राकेश झुनझुनवाला ने, जिन्होंने सिर्फ 5,000 रुपीज से शुरुआत करी थी और उन्होंने उन्हें 11,000 करोड़ रुपए में बदल दिया। वहीं वॉरेन बफे, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी खुद की कोई कंपनी नहीं ओपन करी। उन्होंने भी सिर्फ दूसरों की कंपनीज में जो है इन्वेस्टमेंट किया और उसी के बेस पर आज वो काफी अमीर लोगों में से एक माने जाते हैं। लेकिन अब सच ये है कि स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, एक्चुअल में शेयर मार्केट वर्क कैसे करता है, एंड आप भी कैसे स्टॉक मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्टमेंट करके इन्हीं लोगों की तरह आप फ्यूचर में जाकर इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है ना, इसमें हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे एक्चुअल में वर्क करता है एंड आप कैसे स्टॉक मार्केट से रिटर्न्स ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जितने भी मार्केट में आईपीओ जाते हैं ना, वो कैसे एक्चुअल में काम करते हैं, कैसे आप आईपीओज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड इसी के साथ स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होती हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस में भी आपको सब कुछ बताऊंगा कि स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करती है। एंड इसी के साथ आपको कौन सा डीमैट अकाउंट चूज करना है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, एंड स्टॉक ट्रेडिंग के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की नीड पड़ती है, तो उस डीमैट अकाउंट को आप कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है अगर आप एक बिगिनर हैं एंड आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट एक्चुअल में होता क्या है, स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर लोग इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनीज में। जहां से इन्वेस्ट अगर आप करते हैं, तो अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको भी उससे प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि शेयर्स को बाई एंड सेल किया जाता है, जिससे अगर किसी कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा तो अपने को भी प्रॉफिट होगा, अगर सिंपली आपने बाई किया है तो। एंड दूसरी साइड उस कंपनी का शेयर जो नीचे आता है तो आपको सिंपली लॉस होगा। स्टॉक मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर हम सिंपली शेयर्स को बाई एंड सेल करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे एक सब्जी मंडी होती है, वहां पर आपको क्या करना होता है कि जैसे सब्जी मंडी में सब्जियां मिलती हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में शेयर्स मिलते हैं। जैसे अगर आप सब्जी मंडी में जाते हैं, वहां पर सब्जियां खरीदते हैं, देन आप अपने घर पर आते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि सब्जियों की जगह पर शेयर्स हो जाते हैं। आपको शेयर्स को खरीदना और बेचना पड़ता है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप शेयर्स को बाई एंड सेल करते हैं। अगर शेयर्स ऊपर जाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर शेयर्स नीचे आएगा तो आपको लॉस होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि एक स्टॉक क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक की। जब आप किसी भी कंपनी का स्टॉक बाई करते हैं ना, जब आप किसी भी कंपनी का एक स्टॉक खरीदते हैं ना, तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, भले ही आप बने छोटे मालिक। यानी मान लीजिए कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं और आपने 1,000 शेयर्स खरीद लिए, तो आप उस कंपनी के 1% के जो मालिक हैं, हिस्सेदार, वो आप बन जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर स्टॉक को जो है हिस्सेदारी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल आता है हमारे सामने कि जितनी भी कंपनीज होती है ना, वो अपने शेयर्स को क्यों बेचती हैं। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा आईपीओ को। बेसिकली आईपीओ क्या होता है, वो अभी देखिए आईपीओ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे आईपीओ का मतलब जो होता है ना, वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें कंपनी जो अपने शेयर्स को ना ऑफर करती है फर्स्ट टाइम पब्लिक के सामने। अब जैसे मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है, कंपनी का नेम है XYZ, एंड उसे कंपनी को यानी एंड उस कंपनी को एक्सपेंड करना है, यानी अपने यानी कंपनी के पास आप समझ लीजिए कि 10 फैक्ट्रीज हैं। तो कंपनी को क्या है कि एक्सपेंड करना है, यानी अपने बिजनेस को बढ़ाना है, लेकिन कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता है जिसके कारण वो इतनी आगे पहुंच पाए। तो इसीलिए कंपनी क्या करती है, कंपनी पब्लिक को चूज करती है। सबसे पहले कंपनी को पब्लिक लिमिटेड होना जरूरी होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है, वो पब्लिक में अपने शेयर्स जो है ना वो ऑफर करती है। यानी कंपनी सभी गाइडलाइंस को कंप्लीट, यानी जो कंपनी होती है वो सभी गाइडलाइंस को फॉलो करती है एंड सेबी के साथ में रजिस्टर्ड होती है। जब वो सेबी के साथ में रजिस्टर्ड हो जाती है ना, तो उसे 2 एक्सचेंजेस होती हैं इंडिया में, 2 एक्सचेंज होती हैं। जैसे कि आप देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे बीएसई और एनएसई बोलते हैं। तो इन दोनों पर स्टॉक को लिस्ट कराया जाता है एंड लिस्ट होने के बाद पब्लिक उसमें आईपीओ लेकर आती है। तो आईपीओ को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एंड जब पहली बार कंपनी का आईपीओ आता है, तो उसमें हम अप्लाई करते हैं। जैसे ही अगर आप अप्लाई करते हैं, तो आपको वो आईपीओ मिल जाता है एंड आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। अगर आपने आईपीओ पर इन्वेस्ट नहीं किया, तो इस स्टॉक का जो आप शेयर जो बाई करते हैं, एंड आप बाद में भी उसमें बाई एंड सेल अपना कर सकते हैं। व्हेन आईपीओ सिंपली पब्लिक कंपनी, एंड जो ये पहला प्रोसेस होता है ना कंपनी का शेयर को पब्लिक तक इशू करना, इसी को हम आईपीओ बोलते हैं। अब यहाँ पर आप एक एग्जांपल देखिए। जैसे जोमेटो कंपनी 2021 में अपना आईपीओ लेकर आई थी, तो वो प्राइवेट कंपनी थी एंड उसको पब्लिक में कन्वर्ट कराना पड़ा,
तब जाके वो अपने शेयर्स को इश्यू कर पाई है पब्लिक में। एंड अब ज़ोमैटो का जो शेयर है वो आप खरीद एंड बेच सकते हैं, क्योंकि उसका आईपीओ जो है वो आ चुका है एंड वो लिस्टेड है इंडियन मार्केट में। अब यहाँ पर आईपीओ आ गया। अब लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि हमें बाय एंड सेल इसको कहाँ पर करना है? बाय एंड सेल कैसे करें स्टॉक्स को? तो आप इसके लिए आपके लिए यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों पर स्टॉक्स जो होते हैं वो लिस्टेड होते हैं एंड इन्हीं के थ्रू आप एक्सचेंज के थ्रू बाय करते हैं और सेल करते हैं। जैसे कि ये एक मार्केट प्लेस होता है, एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों के थ्रू यहाँ पर इन दोनों एक्सचेंजेस के थ्रू ही स्टॉक्स को जो बाय एंड सेल करना होता है वो यहाँ पर प्रोसेस होता है। लेकिन अब एक सवाल उठता है कि आप सीधा यहाँ पर एक्सचेंजेस के थ्रू ट्रेड नहीं कर सकते, बाय एंड सेल एक्सचेंज के थ्रू आप नहीं कर सकते। इसीलिए आपको यहाँ पर नीड पड़ती है एक ब्रोकर की, जिसे हम बोलते हैं डीमैट अकाउंट। यानी आपको डीमैट अकाउंट की तरफ जाना पड़ता है। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट में आपको यानी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, आप स्टॉक्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। ईजी डिपॉजिट होता है, उसमें ईजी विड्रॉल होता है। तो चलिए देखते हैं कि डीमैट अकाउंट्स क्या होते हैं एंड जो ब्रोकर होता है वो कैसे काम करता है। ब्रोकर मतलब डीमैट अकाउंट। जैसे जो इंडिया में पॉपुलर जो ब्रोकर्स हैं उनका नाम मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे कि एंजल वन, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, ये जितने भी सारे ब्रोकर्स होते हैं ना, ये सभी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सेबी के अंडर में ये रेगुलेटेड होते हैं। तो उसी पर आप ट्रेड कर सकते हैं, अपना पैसा जो होता है इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहीं पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं, यहीं पर आप अपना विड्रॉल ले सकते हैं एंड जितने भी स्टॉक्स जो होते हैं आईपीओ भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं सीधे। लेकिन अब बात आती है कि आपकी एज कम से कम 18 साल या उससे प्लस होनी चाहिए, तभी आप डीमैट अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। एंड इसके लिए आपको नीड क्या क्या होने वाली है वो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक पैन कार्ड अपना, फिर आधार कार्ड एंड आपकी जो केवाईसी होगी उससे, उसके बाद आपको चाहिए एक बैंक अकाउंट एंड देन आपको चाहिए एक ट्रेडिंग अकाउंट। काफ़ी लोगों का एक सवाल होता है कि जो स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनका प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है? तो उसको भी चलिए एक बार देख लेते हैं। इसका भी एक सिंपल सा आंसर है। जैसे मान लीजिए डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड एंड सप्लाई के उद्देश्य पर ये स्टॉक मार्केट जो होता है काम करता है। जैसे देखिए ज़्यादातर लोग, जितने भी ज़्यादा लोग यहाँ पर बाई करेंगे तो स्टॉक प्राइसेस जो होता है वो ऊपर जाएंगे। सिंपली यहाँ पर डिमांड हाई है एंड जितने ज़्यादा लोग सेलिंग की ओर ध्यान देंगे, यानी सेलिंग ज़्यादा आएगी, तो सिंपली स्टॉक प्राइसेस जो है वो गिरने लगेंगे। लेकिन इसके पीछे भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको भी ध्यान में रखना होता है। जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉसेज, अगर कंपनी प्रॉफिट में जा रही है शेयर प्राइसेज भी हाई होंगे एंड अगर कंपनी लॉस में है तो सिंपल सी बात है कि प्राइसेज जो है वो डाउन की ओर आएंगी। दूसरी चीज होती है न्यूज एंड मीडिया, अगर न्यूज में जो शेयर आ जाता है तो उसकी भी प्राइसेज उसी के हिसाब से काम करती है। एंड थर्ड फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि इन्फ्लेशन, जैसे आज इन्फ्लेशन बढ़ गई, डिक्रीज हो गई, कभी भी ऐसा होता है तो भी स्टॉक प्राइसेज जो होते हैं वो काफी ज्यादा हाई लो लगाते हैं अपना। इंटरेस्ट रेट्स, इसके बेस पर भी वो काम आता है कि कैसे इंटरेस्ट रेट अगर हाई होंगी तो प्राइसेस वगैरह में सभी कुछ बदलाव आता रहता है। एंड फोर्थ जो फैक्टर होता है वो होता है ग्लोबल न्यूज, जैसे कि वॉर्स हो गई, वर्ल्ड वॉर हुई थी अभी, एंड उसी के साथ साथ ऑयल के प्राइसेज हो गए, यानी कुछ भी जो भी ग्लोबल न्यूज आती है तो उसके बेस पे भी प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं स्टॉक्स के। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको एंड में एक ही बात बोलूँगा, अगर आप एक बिगिनर है तो मैं आपके लिए कुछ एक चीज़ बताता हूँ आपको, उसको आपको ज़रूर से फॉलो ही करना है। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो ये है कि बिना रिसर्च के आप कभी भी अपना स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट मत कर देना। सबसे पहले आप अपनी ओन रिसर्च ज़रूर से कर लेना। अगर आप किसी के कहने पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। इसके लिए आपको अपनी ओन रिसर्च करनी पड़ेगी, यानी खुद की रिसर्च के बिना आप कभी भी स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट मत कर देना। एंड दूसरी चीज़, आपको बड़ी कैपिटल की नीड नहीं है। स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि 100 रुपीज़ हो गए, ये भी आपके लिए इनफ है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप लंबे टाइम तक स्टॉक मार्केट में टिकना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लंबा सोचना पड़ेगा, यानी आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप जाके ग्रो कर पाओगे स्टॉक मार्केट में। काफ़ी सारी ऐप्स एंड वेबसाइट्स होती हैं, उनका यूज करिए, जैसे टिकट ऐप हो गया, स्टॉक स्क्रीनर हो गया, यानी ये सारी जितनी भी वेबसाइट्स होती है ना, इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें आप स्टॉक्स को बाई एंड सेल करने के लिए। इसकी रिसर्च अपने अनुसार खुद के बेस पर करें। एंड जो सबसे बड़ी चीज़ है, स्टॉक मार्केट को आप गैम्बलिंग की तरह नहीं करें, आप स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस काम करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड इसी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए